बढ़ते हैं आगे। मेरठ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मेरठ हत्याकांड में तंत्र मंत्र से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। न्यूज 18 ने एक तांत्रिक से उस फोटो के बारे में बात की है जो साहिल के कमरे से बरामद की गई है। तांत्रिक ने बताया है कि इस शैतानी साधना को कनेक्शन नेपाल से हो सकता है इसका, और तांत्रिक के मुताबिक नेपाल और पश्चिम बंगाल के तंत्र साधक इस तरह की साधना करते हैं। ये साधना पंचमुंडी तंत्र क्रिया कहलाती है। बता दें आपको कि सौरभ की हत्या के बाद उसकी गर्दन और हथेलियां हाथ काट कर आरोपी अपने कमरे में ले गया था। ये नेपाली या फिर पश्चिमी बंगाल के तांत्रिकों के ही क्रिया का एक प्रयोग है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में या जयपुर में या राजस्थान में इस तरह की चीजें नहीं होती। और पश्चिमी बंगाल और नेपाल तंत्र के लिए स्पेशल मशहूर है। और आप सबसे बड़ी चीज इसमें देखें, वी का साइन बन रहा है, इसका मतलब होता है विक्ट्री। ऊपर अगर आप देखेंगे पांच निशान जो बन रहे हैं, ये उल्टा अंक लिखा हुआ है 7 में। आप ये देखें, ये सींग के निशान है। आपने देखा होगा उनके घर में एक स्टैचू भी मिला था, जो स्टैचू मिला था उस पर भी सींग के निशान है। तो एक राजा बैठा हुआ है, एक तरफ एक लड़की है, एक तरफ एक लड़का है, और दोनों एक दूसरे को उस राजा के प्रति समर्पित कर रहे हैं, यानी उस राजा का आदेश मान रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या कहा गया था कि वध करना है। तो उनकी नजर में जिनकी हत्या हुई है वो एक शैतान था, और जो उन्होंने किया है उनकी नजर में जो आदेश उन्हें मिला है शैतानी ताकत से, वो वध करना। आपने पंचमुंडी की बात करी, पंचमुंडी साधना की बात करी, बलि की बात करी, तो क्या शैतान को खुश करने के लिए बलि दी गई? यहाँ पर इससे ये उल्लू है, ये उल्लू का ही निशान है। इसमें उल्लू को जैसे मार के इसके अंदर आप देखो ब्लड के निशान आ रहे हैं, सारे जो लाल लाल निशान है। यहाँ पे 2 साधनाओं का प्रयोग किया गया, उल्लू साधना, ठीक है, और दूसरा हुआ पंचमुंडी बलि, जिसमें 5 मुंडियों की बलि दी। अब हो सकता है कि इन्होंने 4 बलि पहले दी हो, किसी पक्षी की, किसी जीव, और 5वीं मुंडी बड़े हैं उनकी दी हो, या हो सकता है पहली ही मुंडी इन्होंने दी, अभी बलि चढ़ाई हो और बाकी ये करने वाले हो। वजह क्या हो सकती है? साहिल जिसकी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं थी, नशे में रहता था और मुस्कान को उसने पा ही लिया था लगभग, तो वजह क्या हो सकती है? आप देखिए कि पंचमुंडी बलि जो साधना होती है, ये बिना नशे की नहीं होती। इसमें इतना हैवी नशा व्यक्ति को करना होता है कि वो अपनी सुध में वो बिना नशे के साधना को कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज, आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि वहां पर एक साइन और मिला हुआ था, जिसमें एक हाथ में सिगरेट जली हुई है, बीड़ी है, सिगरेट है, दूसरे में एक लड़की से शांति से बैठी, और तीसरे में वो लड़की रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ती। ये साधना जिसने भी इनको कराई है बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति थे, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी चीज कि ये लोग इन लोगों को भकाया गया था, इनको सम्मोहित किया गया था कि आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, इसी वजह से इनको ये साधना कराई। तो मेरठ का सौरभ हत्याकांड इस समय सुर्खियों में है। न्यूज 18 ने सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान के माता पिता से बातचीत की है। बातचीत में मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान और साहिल को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। देखिए बातचीत। आज बातचीत के लिए मौजूद हैं मुस्कान के पिताजी और मुस्कान की माताजी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पंकज जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? और ये पूरा मामला समूचे देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। मुस्कान जेल जा चुकी है, साहिल भी जेल जा चुका है। इस मामले में आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो हुआ है बहुत दुखदाई है जी, और इसमें क्या पक्ष रखूं मैं अपना? मेरे बच्चे से गलती हुई है, मैं तो अपने आप से मान रहा हूँ ये गलती। जो जांच हो रही है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, इससे संतुष्ट हूँ जी। पुलिस ने अपना पूरा बखूबी काम करा है, अच्छी तरह से कर रहे हैं, अभी तक वो लगे हुए हैं, अच्छा काम हो रहा है। आप लोग अपनी बेटी के लिए पैरवी करेंगे, कोई वकील हायर करेंगे? नहीं जी, मैं उससे कोई वकील नहीं करूँगा उसके लिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रहूँगा, उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा जी। वो बच्चा मेरा है, मैं मानता हूँ, पर गलती उसकी ऐसी है जो मेरी फीलिंग भी ख़त्म हो गई है उसमें। और जो बच्चा गया है मेरा दामाद, वो बहुत बढ़िया था। अब उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूँगा ना उसके लिए लड़ूंगा। मुस्कान के स्वभाव के बारे में बताएं, उसका बचपन कैसे बीता और ये जो परिवर्तन हुआ ये क्यों हुआ? बचपन से और आज तक मैंने उससे बहुत प्यार करा है, बहुत चंचल है वो, और
उससे मैं लगाव बहुत ज़्यादा है। पूरे परिवार से इतना नहीं था जितना उससे है, पर अब वो लगाव ख़त्म हो चुका है। लड़की सही थी, अच्छी थी, परिवार को बनाने वाली थी। कहते हैं ना खाना बनाना नहीं आता, उस जैसा तो कोई खाना ही नहीं बनाता। अच्छी लड़की थी पर उसकी संगत खराब हो गई। इस लड़के ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जो साहिल ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसे नशे की लत लगा दी और तंत्र मंत्र जो है वो सब इसी ने करवा दिया उससे। और जो ये लड़का नहीं होता तो शायद अभी सब कुछ सही चल रहा होता, जैसे पहले चलता हुआ आया सही चल रहा होता सब कुछ। रोने वाली जो कहावत है वो शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए है कि खून के आंसू रुला दिए बेटी ने, क्या कहेंगी? सही में खून के आंसू रुला दिए। जिंदा लाश हैं हम इस टाइम, बोलने लायक नहीं है कि मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा कि हमारा घर का नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे ने ऐसे करा है। आपको लगता है कि क्रिकेट के सट्टे की बात जो आ रही थी कि क्रिकेट के सट्टे में भी पैसा लग रहा था, तो ये फाइनेंस की वजह से ये सारा षड्यंत्र साहिल ने मुख्य आरोपी के रूप में रचा? यह सब हमें नहीं पता, सट्टे वगैरह का हमारे फैमिली में दूर दूर तक ये चीजें नहीं होती। नहीं लगाया किसने सट्टा? हमने नहीं, साहिल ने। हाँ, वो चीज़ हमें नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा, पीहू की कैसी स्थिति है? पीहू बिटिया कैसी है? देखिए, वो 6 साल की छोटी बच्ची है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बच्चा है, खेल रही है, कूद रही है, लेकिन माइंड में उसके क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। रात रात में देर से सो रही है, 2-3 के बारे में पूछती? पापा के लिए पूछती है, कहीं ना कहीं उसे पता है। मैं उससे बात करती हूँ, लंदन चले गए, तो कह रही है नहीं मम्मी भगवान की। अच्छा, माँ के बारे में? मम्मी को ज़्यादा मिस कर रही है। मम्मी ज़्यादा मिस कर रही। तो मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा मुस्कान के माँ बाप को, आपने सुना, लेकिन आपको बताते हैं कि मौत से पहले सौरभ शॉपिंग करता नजर आया है। बेटी को बर्थडे पर कपड़े दिलाने सौरभ गया था। शॉपिंग के दौरान पत्नी मुस्कान के साथ वो नज़र नहीं आया है, सिर्फ बेटी नज़र आ रही है। ये वीडियो आपके सामने शॉपिंग के दौरान का है। बेटी के बर्थडे पर सौरभ के डांस का वीडियो भी वायरल हो रखा है। उधर मेरठ के इस हत्याकांड में मुस्कान और सौरभ की शादी के फोटो सामने आए हैं। सौरभ और मुस्कान की शादी के बाद की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। गले में माला डालते हुए आपको नजर आएंगे। शादी के बाद की तस्वीरें, ये देखिए, ये शादी के बाद की तस्वीरें हैं। शादी को अच्छा खासा समय बीता, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली ये पत्नी, जिसने बहुत ही बर्बरता से, बुरी तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतारा। हर कोई इस खबर को जानने के बाद, इस मामले को जानने के बाद हैरान परेशान है। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। जौनपुर की खबर जानिए, जहां पर डंपर की टक्कर से बाइक सवार को जो टक्कर मारी गई, उसमें एक युवक की मौत हो गई। 2 युवक उस बाइक पर सवार थे, मौत हो गई है, जबकि एक उसका साथी जो है वो घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला खेतासराय थाना क्षेत्र के मनेछा गांव के पास का बताया जा रहा है। जौनपुर में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला खेतासराय थाना क्षेत्र के अमरेथुआ गांव के बताया जा रहा है, जहां एक बंद मकान में धर्मांतरण का खेल कई दिनों से चल रहा था। पुलिस ने मौके से पहुंचकर 10 बाइबल ग्रंथ और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। देख लीजिए मोबाइल में, पहले मोबाइल वीडियो फोटो देखिए तो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर आज सीएम योगी सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सीएम योगी अब तक किए गए कामों को जनता के सामने रखेंगे, आगे के रोड मैप की जानकारी भी देंगे। बता दें आपको, सीएम योगी ने 19 मार्च 2017 को पहली बार शपथ ली थी। दूसरी बार सीएम योगी 25 मार्च 2022 को शपथ लेते हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम करेगी। 14 अप्रैल तक प्रदेश में बूथ से लेकर जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम करने की तैयारी है।
इस अभियान के तहत जिला स्तर लाभार्थी मेले में योजना भी आयोजित किए जाएंगे और घर घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी छोटे से छोटे नेता ने उठा ली है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। 25 मार्च 2025 को योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में 8 साल पूरे कर लेगी। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। यूपी भारत का ग्रोथ इंजन, सुशासन, सेवा और सुरक्षा के मंत्र के साथ योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अब योगी सरकार जिलों में जश्न मनाएगी। दरअसल योगी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उनको लेकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें जो प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जिलों के प्रभारी हैं, वो जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के कामकाज के बारे में बताएंगे। सरकार इस अवसर को विशेष कार्यक्रमों और नई नीतिगत घोषणाओं के साथ मनाने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी 75 जिलों में सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम योगी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 3 दिन 25 से 28 मार्च तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। जिलों में योगी सरकार के 4 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार की 10 साल की कामयाबी से जोड़कर यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन की थीम को लेकर केंद्र में रखते हुए भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। टेक्सटाइल के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज है 2017 की, उसके बाद 2022 की, इसमें सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो आपको न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि आपकी पूंजी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। बीच के उस काले अध्याय को छोड़ दिया जाए जब सब कुछ उत्तर प्रदेश की उन अनंत संभावनाओं को एक प्रकार से बाधित कर दिया गया था, उसके सामने बैरियर खड़े कर दिए गए थे, आज उससे उभर करके आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई फ्रंट पर इतिहास रचा। योगी सरकार के 8 साल में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला। प्रदर्शनियां लगेंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किए गए, आम जनता को किस तरीके से लाभ हुआ और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को किस तरीके से सरकार ने फायदा पहुंचाया। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और 3 दिवसीय जश्न का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर विकास खंड पर चलेगा। योगी सरकार ने डिफेंस, मेडिकल, रोड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जैसे तमाम क्षेत्रों को लेकर धरातल पर मेहनत की। पिछले 8 बरस में योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश ने उत्सव प्रदेश का सफर तय किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं संभल हिंसा की। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को ही हिंसा के मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की विशेष टीम ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया है। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद सैयद जफर अली को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जफर को जो उसकी जमानत अर्जी थी उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने जेल भेज दिया। हालांकि पेशी के दौरान जफर अली के आरोपों को खारिज किया जा रहा है उसकी तरफ से। जामा मस्जिद के जफर अली के ऊपर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। संभल हिंसा केस में अब तक कोर्ट ने एक भी आरोपी को जमानत नहीं दी। गिरफ्तार सभी 80 आरोपी जेल में ही हैं इस समय और कोर्ट अब तक करीब 115 जमानत अर्जियां खारिज कर चुका है। उधर संभल हिंसा ने जिस तरह से भीड़ के उकसावे के बाद आतंक मचाया, इस हिंसा में उकसाने के आरोप में गिरफ्तार जफर अली ने पेशी के दौरान सफाई दी। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। उसने बोले झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा है कि कोई हिंसा उनकी तरफ से नहीं की गई है।
क्या दंगा आपने भड़काया था? इसमें लाया गया है कि वो गलत साक्ष्य पेश कर रहे हैं। पीसी जो करी थी पीसी संभल हिंसा में भीड़ को उकसाने के आरोप में जामा मस्जिद के जफर अली सदर हैं, जो कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। इधर उनके वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। ये गलत है ना, उनको गिरफ्तार किया गया। ये घटना 24 तारीख की थी और जफर साहब ने जो बाइट दी थी वो 25 तारीख को दी थी, तो ये उन पे ऑफेंस बनता भी नहीं था। वो घटना के समय वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। अगर वो इस स्पीच का हवाला देते हैं कि 25 तारीख का, तो 24 तारीख की घटना से उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये उन पे गलत है ना कार्रवाई की गई है। 2 दिन का रिमांड अदालत ने मंजूर कर दिया है। जो धाराएं लगी थी वो नहीं हटाई हैं अभी? नहीं, वो नहीं हटाई। अब वो कहते हैं हमारा जुरिडिक्शन नहीं हटाने का। अब किसके यहाँ, आपके यहाँ से बेल एप्लीकेशन डाली जाएगी। कब पेश करेंगे? कल डालेंगे। अब ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये यहाँ से जेल जाएंगे, वहाँ से जो एंट्री करा के सीधे हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। बाबर औरंगजेब विवाद भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने भी अपने सांसद का समर्थन कर दिया है। बीजेपी जहां पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुखर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद सियासी घमासान तेज है। अब अखिलेश यादव ने अपनी सांसद के बयान का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करने पर बीजेपी अखिलेश पर हमलावर हो गई है। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टिप्पू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने, मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। अब देखिए क्राइम टॉप 10। बलिया में मुर्गे की मौत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 पक्षों में विवाद के दौरान मुर्गे को ईंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। कन्नौज के सदर कोतवाली में पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बलाड़ा को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी के मईवा घाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने 37 किलो अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हाथरस में रेप और छेड़छाड़ के आरोपी पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। 2 लड़कों ने चंद सेकंड के अंदर ही अस्पताल के बाहर खड़ी हुई बाइक को चुरा लिया। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। आगरा में स्कूटी की डिग्गी में लाखों रुपए चोरी के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में मर्डर से पहले सौरभ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बच्ची को मॉल में शॉपिंग कराने ले गया था सौरभ। और हापुड़ में पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।